आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जनगणना 2027, जिसमें बात करेंगे स्व जनगणना क्या है और आपके राज्य में ये स्व जनगणना कब होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस बार जो 2027 की जनगणना हो रही है, इसको 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले में जो है मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी। उसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। मकान की सूचीकरण और मकानों की गणना को ही स्वगणना के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके फायदे देखेंगे। इससे स्वगणना करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। सुविधा उपलब्ध होगी 15 दिन के लिए। इसमें 15 दिन तक क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई करने का आपको मौका दिया जाएगा। आप स्व जनगणना कर सकते हैं। लोगों को स्वयं जो है गणना का विकल्प दिया जाएगा। उसके बाद इच्छुक व्यक्ति स्वयं विवरण दर्ज करेगा। हालांकि सभी को जो है अपना विवरण दर्ज करवाना है। यहाँ पर इच्छुक लिख दिया तो इच्छुक व्यक्ति कर सकता है, जिसको पता होगा। और हाउस लिस्टिंग से इससे पहले जानकारी साझा जमा की जानी है। आप सभी की जो जितनी भी हाउस लिस्टिंग है, मतलब हाउस में क्या है क्या नहीं है, आपकी घर की जो है जनगणना करनी है। इसे मकान जनगणना भी कहा गया है। अगर बात करते हैं स्व जनगणना स्व जनगणना है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व जनगणना सेल्फ इन्यूमरेशन जिसे कहा गया है की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आम नागरिक अब अपने घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान, सुरक्षित और समय बचाने वाली है। सरकारी कर्मियों शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य है और आम जनता को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्व जनगणना है क्या, तो स्व जनगणना का मतलब है कि आप स्वयं अपने परिवार और घर से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप के माध्यम से भरें और बिना किसी गणना कर्मी के घर आए हुए। तो देख सकते हैं स्व मतलब स्वयं आपको क्या करना है, अपना गणना करना है। हालांकि ये पहला जो है स्टेप है जिसमें मकानों की गणना की जा रही है। अब इसे कैसे करना है, इसके लिए मैं आगे का एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उन बातों को ध्यान रखते हुए आप जो है अपना स्वयं की जनगणना करेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्यों में कब कब स्वयं स्व गणना होनी है। ठीक है ना। उससे पहले देख लें कि हमें किस साइट पे जाना होगा स्व जनगणना करने के लिए या सेल्फ इन्यूमरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप साइट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सिंपल से डालिएगा SE, आप क्रोम पे जाइएगा, डालिएगा SC सेंसस se.census.government.in। इस पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो है जाने के बाद आप सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिलेगी, उसको भरना है और करना है। कैसे करना है अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है ना। अगर और बात करते हैं कि किन राज्यों में कब कब होनी है, तो आइए उसको देख लेते हैं डिटेल में। अगर यहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे तो स्वगणना की ये लिस्ट आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं राज्य एवं संघ क्षेत्रवार मानक मकान सूचीकरण, इन मकानों की गणना तथा स्वगणना अवधि दिया हुआ है। तो ये स्वगणना एक्चुअली मकानों की गणना ही है, जिसमें राज्य संघ क्षेत्र के नाम दिए हुए हैं। सेल्फ गणना या स्वगणना अवधि दी गई है और मकान सूचीकरण इन मकानों की गणना या हाउस लिस्टिंग या फिर हाउस सेंसस अवधि दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपको स्वयं करना है, उसके बाद कर्मचारी जाएंगे आपके घर। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अंडमान कौन कौन से राज्य में है, पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम। इन सभी का जो सेल्फ इन्यूमरेशन या फिर स्वगणना है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होगा। और ये तो स्वयं करना है। उसके बाद जो है कर्मचारी आपके घर जाएंगे हाउस लिस्टिंग के लिए, यानी कि जो जानकारी आपने सेल्फ या स्व जनगणना में भरी है, उसके बाद आपको एक ID मिलती है जिसे SE ID कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, SC ID कहते हैं। ये ID आपको जब आप स्व जनगणना कर लेंगे तो इसके बाद आपको मिलेगी। यही ID जो है उसके बाद जो दूसरा चरण होगा, जो हाउस लिस्टिंग होगा, उसमें कर्मचारी आएंगे। इन्हीं कर्मचारियों को ये जो आपको देना होगा ID, जिससे क्या होगा कि वह स्वतः ही अप्रूव
हो जाएगा। उनको ये आईडी डालते ही आपकी सारी जानकारी हाउस की उनके पास चली जाएगी और आपको ज़्यादा जानकारी उनको देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप आईडी दे देंगे स्व जनगणना स्वयं करने के बाद, तो उनको आपको ज़्यादा मतलब वो भी नहीं परेशान होंगे, आप भी नहीं परेशान होंगे। तो कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा जो है आया हुआ है और कह सकते हैं एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आने वाले समय में देखा जाएगा कि पूरा जो है डिजिटल हो जाएगा और कर्मियों को आसानी होगी सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इन राज्यों में जो है स्वगणना की जाएगी। याद रखिएगा, जो इन राज्यों का है वो क्या करेंगे, se.census.gov.in पे जाकर अपना जो है स्वगणना जरूर करें। ठीक है, अब कैसे करना है इसका सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला चरण में आपको स्वगणना 1 से 15 में करना है। उसके बाद जो है कर्मचारी आपके घर आता है, तो जो आईडी आपको स्वगणना से मिलेगी वही आईडी आपको उस कर्मचारी को देनी है ताकि आपका सारा डेटा उसके पास स्वतः ही चला जाए। तो 16 अप्रैल से 15 मई के बीच में हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस की अवधि दी गई है। ठीक है ना, इन राज्यों में। आगे बढ़े, वहीं दादरा और नगर हवेली की बात करते हैं तो स्वगणना की अवधि 5 अप्रैल से 19 अप्रैल है और 20 अप्रैल से 19 मई के बीच में दादर और नगर हवेली की द्वितीय यानी हाउस लिस्टिंग की बातें कही गई है। सेम सभी में होगा। उत्तराखंड की स्वगणना की बात करें तो उनकी अवधि दी गई 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में उत्तराखंड की है और वहीं हाउस लिस्टिंग की डेट दी गई है 25 अप्रैल से 24 मई तक। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करते हैं, तो इन सभी का स्वगणना की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में है और वहीं हाउस लिस्टिंग की अवधि 1 मई से 30 मई के बीच में है। और अपना बिहार की बात करें तो 17 मई से 1 मई में अभी चल रहा है और ये जो है आप सभी को ज़रूर करना होगा चाहिए। उसके बाद 2 मई से 31 मई तक इनकी दूसरी हाउस लिस्टिंग की गणना होगी। उसके बाद तेलंगाना की बात करते हैं तो 26 अप्रैल से 10 मई तक है और वहीं बात करें तेलंगाना की बात करें 11 मई से और 19 जून तक क्या है हाउस लिस्टिंग की जनगणना है। पंजाब की बात करें स्वगणना के 30 अप्रैल से 14 मई के बीच होगा। वहीं आगे बात करते हैं हाउस लिस्टिंग की डेट जो है 15 मई से 30 जून के बीच में। दिल्ली नगर निगम, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान की बात करते हैं 1 मई से 15 मई के बीच होगा। 16 मई से 14 जून के बीच हाउस लिस्टिंग होगा। और उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्व जनगणना होगा 7 मई से होगा। सभी लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद जो है 22 मई से 20 जून तक क्या होगा, हाँ, हाउस लिस्टिंग होगा, यानी कर्मचारी आपके घर आएंगे, इसमें आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर कर्मचारी आपको यहाँ से किए हुए डेटा को लेंगे। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं नीचे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी का जो है 17 मई से 31 मई तक होगा। वहीं 1 जून 30 जून तक जो वहाँ हाउस लिस्टिंग होगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1 जून से 15 जून तक जो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। वहीं 16 जून से 15 जुलाई तक जो है इनकी हाउस लिस्टिंग होगी। केरल और नागालैंड की जो डेट दी गई है 16 जून से 30 जून तक दी गई है और 1 जुलाई से 30 जुलाई तक इनकी हाउस लिस्टिंग होगी। तमिलनाडु, त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा और तमिलनाडु का जो 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होगा। और वहीं बात करें 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच हाउस लिस्टिंग होगी। और असम की बात करते हैं, असम नीचे आएगा, असम की देख सकते हैं। असम की बात करें तो इसका जो स्वगणना की अवधि है 2 अगस्त से 16 अगस्त के बीच है और वहीं बात करें हाउस लिस्टिंग की तो 17 अगस्त से 15 अगस्त के बीच होएगा। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में 17 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। और आगे बात करते हैं इनकी हाउस लिस्टिंग की तो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होगा। झारखंड और गुजरात की बात करते हैं तो अवधि सूचित किया जाना है, तो अभी ये जो है एक्सटेंड है और इसकी भी एक्सटेंड दी गई है। पश्चिम बंगाल की भी निर्धारित तिथि निर्धारित किया जाना है और बाकी जब निर्धारित हो जाएगा, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके समक्ष इसका जरूर रखूँगी। अगर बात करते हैं स्वगणना के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर बात करते हैं स्वगणना के क्यों जरूरी है स्वगणना, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वगणना
से समय की बचत होगी, डेटा की सटीकता बढ़ेगी। उसके बाद ये देश की योजना और विकास के कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है, जो आपको पता होनी चाहिए। मकान की स्थिति एवं सुविधाएं आपको इस गणना में केवल और केवल बताना है। जब आप स्वयं जनगणना करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे करना है स्टेप बाइज, हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे अगले वीडियो में जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मकान की क्या करना है, मकान की स्थिति और सुविधाएं बतानी है आपको। इसमें क्या क्या करना है, आधारभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, शौचालय आदि आपको देना है। महत्वपूर्ण बातें इसमें सभी जानकारी आपको जो है सही देनी है, कोई भी गलत जानकारी नहीं देंगे, ताकि देश के जो सेंसस में आपका कोई गलत जानकारी ना भरा जाए। उसके साथ इसी से आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए आप सभी जो है जानकारी सही भरें। एक ही परिवार का फॉर्म केवल एक बार भरें, ठीक है ना। एक परिवार का फॉर्म एक ही बार भरना है। सबमिट करने से पहले सभी विवरण जांच लेना है, ठीक है, सही है कि गलत। समस्या होने पर हेल्पलाइन आधिकारिक लिंक पर का उपयोग करना है, ठीक है। कोई अगर समस्या या गलत उसमें कुछ भरा जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको जो है कोई हेल्पलाइन मैं दूंगी, उस हेल्पलाइन पे या लिंक पे क्लिक कर कर आप जो है अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे, जहाँ से आपको चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको स्वगणना जो है समझ में आया होगा। आगे जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे जनगणना कैसे करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो थैंक या सुपर चैट के माध्यम से आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।